बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स आई हैं उनमें कंप्लीट डिटेल देखनी है और अप्लाई का तरीकाकार देखना है हमें। तो हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ईसीपी लिखें या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखें, ये क्लिक किया है, इसको ये वो कर दिया, इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो ये जनाब इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आना है, हमने इस वेबसाइट का जो है ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जॉब पोर्टल पे क्लिक करना है। जॉब पोर्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने केपी के नहीं, ये आपने इस्लामाबाद जहाँ हो ना वहाँ पे ये सीटें आई हुई हैं, ये देखें, ये इस्लामाबाद रीड मोड, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ये देखें, पोस्ट एडवर्टाइज बाय ईसीपी सेक्रेटरीट इस्लामाबाद जॉब्स अवेलेबल, इसको क्लिक करना है। इसको जैसे क्लिक किया है, अभी देखें यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे से क्लिक किया है, ये देखें, ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। इसका प्रिंट आउट ले लेना आपने और सारी चीज़ें इसके अंदर बाय हैंड आपने फिल कर लेनी। इस पर कुछ नहीं लिखना, ये जनाब उनके ये इस पर लिखना, सॉरी, वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जनाब आपने सारी चीज़ें इसके अंदर पुट करनी है और ये अटैच करना है साथ। अच्छा, इधर आ जाए। अब ये आ गया हमारे पास इनकी जॉब्स की डिटेल। 27 पोस्ट हैं, ये हम डिटेल पर क्लिक करेंगे। लास्ट डेट इसकी 28/7/2025 है और अप्लाई नाउ पे यहाँ पे, और जॉब डिटेल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो क्लिक फॉर डिटेल्स, इसको क्लिक किया मैंने। जैसे क्लिक किया, एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई। एडवर्टाइजमेंट जैसे ही ओपन हुई, अब देख लेते हैं हम। ये जनाब डेजिग्नेशन ये है, 17 की सीटें हैं, ये असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। आपने एमए या एमएससी सेकंड डिवीज़न के साथ किया हो, बीए ऑनर या बीएससी ऑनर, बीकॉम ऑनर सेकंड डिवीज़न के साथ, एलएलबी 5 ईयर सेकंड डिवीज़न के साथ। एलएलबी अगर 3 साल का है तो 2 साल का एक्सपीरियंस साथ होना चाहिए। अगर बीए या बीएससी की हुई है तो तब भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऊपर के केसेस में एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 30 साल इसमें जनाब एज लिमिट है, और अगर 30 साल से आपकी एज लिमिट ज़्यादा होगी तो 5 साल की आपको रियायत है, यानी 35 साल तक का आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 27 सीटें हैं, मेरिट की 2 हैं। मेरिट की 2 का मतलब ये है कि जो टेस्ट और इंटरव्यू के टॉपर होंगे वो 2 इनके पास चली जाएंगी, चाहे वो पंजाब के हों, केपीके के हों, सिंध के हों, एक्सफाटा के होंगे, एजे के, चाहे यहाँ के हों। अब ये जनाब हमारे पास पंजाब की 10 हैं, जिसमें से 3 वोमन की हैं, 1 मिनॉरिटी कोटा के। सिंध अर्बन की 3 हैं, सिंध रूरल की 5 हैं। उस 5 में से 1 मिनॉरिटी कोटा की। केपीके की 5 हैं, एक्सफाटा की 1 है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 1 है। पाकिस्तान में कहीं भी आपको तैनात किया जा सकता है। अब इनकी टर्म एंड कंडीशन हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टर्म एंड कंडीशन आ गई। वो कहता है कि जनाब इस वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना है। और दूसरे नंबर पे वो कहता है कि अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एनओसी लेके अप्लाई करें। तीसरे नंबर पे वो कहता है आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फॉर्म की जनाब कॉपी निकालनी है, 2 कापियाँ उसकी अटैच करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें जनाब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, CNIC, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, डोमिसाइल, ये जनाब आपने इस एड्रेस पे भेज देने हैं। PO बॉक्स 1418, ठीक है। ये रहा, डिप्टी डायरेक्टर स्टेट टू, PO बॉक्स नंबर 1418, GPO इस्लामाबाद, इस एड्रेस पे आपने भेजना है। चौथे नंबर पे वो कहता है कि जनाब ओह सॉरी, दूसरे नंबर पे वो कह रहा था कि जनाब ये आपने हार्ड फॉर्म में भी जमा कराने हैं, यानी बाय डाक भेजने हैं। चौथे नंबर पे वो कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो NOC लेके अप्लाई करें। 5वें पे कहता है कि जनाब अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा ऑनलाइन अप्लाई के बाद उसकी 2 कापियाँ साथ अटैच करनी है। TADA नहीं दिया जाएगा। 8वें नंबर पे कह रहा है कि जनाब सीटें हम ख़त्म कर सकते हैं, ये अख्तियार है ECP के पास। और 9वें नंबर पे एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हो। अब हम आ जाते हैं इस पर, यहाँ आ गया, ये अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया हूँ। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये देखें, अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है ECP की वेबसाइट पे तो आपने जस्ट यहाँ पे अपना CNIC नंबर, पासवर्ड और ये कोड डालना है, लॉगिन कर देना है। अगर नहीं है तो फिर आपने रजिस्टर न्यू अकाउंट इस पर क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया रखी है, मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ। अब ये देखें, यहाँ पे नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालनी है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। पोस्टल एड्रेस वो होता है जहाँ पे आपको लगे कि यार मैं देहात में ऐसी जगह पे रहता हूँ, यहाँ पे इजीली डाक नहीं आ सकती, तो आपने पोस्टल एड्रेस उसका डालना जहाँ पे इजीली डाक आ सके।
परमानेंट एड्रेस ये CNIC नंबर वाला होता है। रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, तो ये जनाब उसका फॉर्मेट ये है, डैश नहीं डालना है। लॉगिन पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है। पासवर्ड देखें आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर भी हो, नंबर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर, हैशटैग या @ वगैरह भी शामिल करें। जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट करना है। कॉन्टैक्ट नंबर इस फॉर्मेट में डालना है, +92 नहीं डालना, बल्कि 0313, ऐसे डैश वगैरह भी नहीं डालना। टेस्ट या इंटरव्यू कहाँ देना चाहते हैं, सिर्फ यही सेंटर है, इसके अलावा और कोई सेंटर नहीं सेलेक्ट कर सकते। डिग्री, ये फाइनल डिग्री सेलेक्ट करनी है यहाँ, ये ना हो आप मैट्रिक कर लें, नहीं, जो फाइनल डिग्री आपने की हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये की हुई है तो मैं यहाँ जनाब उसकी आगे मज़ीद डिटेल दूंगा कि क्या है। वहाँ पे परसेंटेज ऑब्टेंड या लिखेंगे। एक्सपीरियंस अगर है तो, टाइपिंग स्पीड अगर है तो, नहीं है तो 0। शॉर्ट हैंड स्पीड अगर है तो लिखें, नहीं है तो 0। ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दें, है तो यस कर दें। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हैं तो यस वरना नो। अगर आपकी 35 साल से कम है तो फिर जनाब आपको इसे नो ही रहने दें। अगर 35 साल से ऊपर है तो फिर आप इसे यस करें। ठीक है, मज़ीद इसकी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसने डेट बताई हुई है कि जनाब 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी किन लोगों को, ऐसे लोगों को जो जनाब हमारे पास बुद्धिस्ट कम्युनिटी, यानी ये जो नॉन मुस्लिम लोग होते हैं, ट्राइबल एरियाज किसके, आज़ाद कश्मीर के, और नॉर्दर्न एरियाज फेडरल गवर्नमेंट के 3 साल की एज रिलैक्सेशन इनको मिलेगी। सिंध रूरल और बलूचिस्तान के वो लोग जिनको जो 15वें स्केल में जॉब कर रहे हों फेडरल गवर्नमेंट में या इससे कम, उनको भी 3 साल की। आर्मी से रिटायर्ड अफसरों को 15 साल की रियायत मिलेगी। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो जनाब हमारे पास उसको 2 साल हो गए जॉब करते हुए, 10 साल की उसको रिलैक्सेशन मिलेगी। डिसेबल पर्सन जिनकी 15 स्केल या इससे कम में हों, 10 साल की जिनको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो यहाँ आ गए हम तो यहाँ पे ये कोड डालना है हमने और टिक कर देंगे इसे, एग्री रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। सारी डिटेल डालने के बाद मैंने एग्री एंड रजिस्टर नाउ इस पर क्लिक कर देना है। अब वो ये कह रहा है कि जनाब हमने आपको मेल पे जनाब मैसेज भेजा है, उस पर जाके आपने कन्फर्मेशन चेक कर लेनी है और वहाँ उसको क्लिक करना है। अब ये जनाब मैंने यहाँ पे लॉग इन पे आके क्लिक करना है, मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये जनाब मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, सारी चीज़ें ऊपर मैंने हाइड कर दी, वो डाल देनी है, यानी अपना ईमेल एड्रेस, CNIC नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड यहाँ डालना है, लॉग इन कर देना है। अब ये जनाब मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये डैशबोर्ड, ये अवेलेबल जॉब्स, चेंज पासवर्ड, एडिट प्रोफाइल, माय अप्लाइड जॉब्स, माय रिज्यूम, लॉग आउट, ये जनाब ऑप्शन शो हो गए। अब हमने आना है सबसे पहले ये डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में वो बताएगा आपने जो चीज़ आपने इंफॉर्मेशन डाली होगी। और अगर आपको लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट बनाते हुए डाली थी उसमें कोई मिस्टेक है तो यहाँ से आप जाके एडिट कर लें, ताकि उसमें कोई अगर आपको मिस्टेक नज़र आ रही है तो वो सेट हो जाएगी। फिर आपने अब जनाब सेलेक्ट करना है माय रिज्यूम। माय रिज्यूम में आपको सारी डिटेल अपनी नज़र आ जाएगी। जनाब फाइनली प्रोसीड करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें एडिट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना है आपने। अब ये जनाब ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन अगर आपकी ठीक है, इसे अपडेट पर्सनल डिटेल, इस पर आपने क्लिक करना है और अब नीचे आ जाना है। वो कहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक से टू योर हाईएस्ट डिग्री, ये आपने ऑनवर्ड सारे डालनी है। सबसे पहले मैट्रिक की, फिर FSC 12 ईयर एजुकेशन, फिर BA BSc, फिर MA MSc और इसे ऑनवर्ड। ठीक है, यहाँ मैं आ जाऊँगा ऐड न्यू एजुकेशन, इस पर मैं क्लिक करूँ। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे वो कहता है शॉर्ट कोर्सेज सर्टिफिकेट सब डालने हैं, अगर आपके पास है तो मैट्रिक से स्टार्ट करना है और आगे डालते जाना है हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज़ नहीं करना। टाइटल ऑफ सर्टिफिकेट और डिग्री, तो ये हमने यहाँ पे देखना है कि जनाब यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक को कहते हैं सेकेंडरी SSC, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सही है। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है SSC, कैपिटल है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड से आपने किया है, पासिंग ईयर डालना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने हैं वो डालना है आपने, और टोटल मार्क्स वो डालना है। ग्रेड और डिवीजन वो आपने
डिवाइड करना है, जो भी है यहाँ डालना। मैं मेजर सब्जेक्ट्स जो उसमें आपके मैट्रिक में थे वो, अब मैं मैट्रिक डाल दी। अब ऐड न्यू एजुकेशन, फिर हम डालेंगे एफएससी की, फिर जनाब 14 ईयर एजुकेशन अगर है तो 16 ईयर, फिर एमफिल, फिर जनाब पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट सब डालेंगे। नेक्स्ट एजुकेशन ऐड करने के लिए ऐड न्यू एजुकेशन। अब हमने 12 ईयर एजुकेशन डालनी है, अगर डिप्लोमा है या जनाब आपकी क्या है इनमें से जो भी है, तो मैं जनाब हायर सेकेंडरी स्कूल HSSC, एफएससी को कहते हैं 12 ईयर एजुकेशन के कहते हैं। अगर डिप्लोमा है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, नीचे बाकी वही चीज़ें हैं सारी। मेजर सब्जेक्ट्स में ये नहीं कि आपने जनाब 7 के साथ या 10 के 10 सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं ना वही आपने उसने 3 या 4 उसके नाम डालने हैं। अब ये जनाब मैंने एफएससी की भी डाल दी। अब नेक्स्ट एजुकेशन में ऐड करूँगा तो ऐड न्यू एजुकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे और अपनी नेक्स्ट एजुकेशन ऐड कर देंगे। अब इसमें जनाब मैंने अपनी अगली एजुकेशन की डिटेल डालनी है और वो है मेरे पास जनाब आप यानी 16 ईयर एजुकेशन। इसमें से आपकी जो भी होगी आपने वो इसके अंदर ऐड कर। एजुकेशन मैंने सारी डाल दी है। अब जनाब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस है तो मैं वो यहाँ पे ऐड करूँगा, अगर नहीं है तो आपने ऐड नहीं करना। अच्छा, ये आपने जनाब डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है कि आप साइट इंजीनियर हैं, साइट मैनेजर हैं, प्रोफेसर हैं, क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट आपका हेल्थ का है, एजुकेशन का है, कौन सा है। अच्छा, फ्राम जब से जॉब स्टार्ट हुई है, और टू अगर वो कंटिन्यू है जॉब तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं जो डेट उस दिन की है वो आपने डालनी है। फॉर एग्जांपल आज ही कोई बंदा, आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं आज की जनाब कंटिन्यू होगी तो आज की डेट में डाल दूँगा जो भी हमारे पास होगी। आज है ना ये 10 जनाब जुलाई, तो मैंने ये आज की डेट इसमें डाल दी, क्यों, जॉब अभी मेरी कंटिन्यू। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ 200 वर्ड्स आपने उसके डाल। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ये देखनी है, एक्सपीरियंस आपने वो कहता स्टार्ट फ्रॉम ओल्डेस्ट वन, जो सबसे आपकी पुरानी सबसे यानी पहली जॉब आपने की थी पहले वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो जॉब की थी वो डालेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे आखिर में सबसे लेटेस्ट जॉब डालनी है। ये आपने माइंड में रखना है। इसमें एक बात आपने माइंड में रखनी है, अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलत चीज़ ऐड हो गई है एजुकेशन में या एक्सपीरियंस में, तो एडिट प्रोफाइल में आके इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो एंड में आके आपको जनाब वो डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वो आपने उसको डल कर देना है, और डस्टबिन टाइप जो है वो ऑप्शन होगा, वहाँ से वो डिलीट हो जाएगी, उसे दोबारा आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सारी चीज़ें अपनी डाल दी हैं। मैं अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करने लगा हूँ। जब मैंने स्क्रॉल डाउन नीचे किया है तो जनाब इस पर मैंने अप्लाई कर क्लिक कर देना। इस ऑप्शन तक कैसे आऊँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है अवेलेबल जॉब्स पे। ठीक है, अवेलेबल जॉब्स पे जैसे ही क्लिक किया है तो अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक कर देना। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है तो मैंने जनाब जैसे ही स्क्रॉल डाउन किया है नीचे ये ऑप्शन आप ही आगे है, ऊपर जो है वो जो मैंने हाइड की हुई हैं चीज़ें सारी डिटेल इसमें नज़र आ जाएगी। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले पहले। मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ। अब वो कहता है कि जनाब मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, इसका मैंने प्रिंट आउट लेना है और उसका प्रिंट निकाल लेना है, अटैच भी करना है सब। अच्छा, इसका मैंने प्रिंट कैसे लेना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे सारी डिटेल नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे जैसे कर्सर है राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आ गया है ये जनाब सेव इमेज एज, इसको आपने क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया है वो देखें ये जनाब पीएनजी इमेज बन के ये मेरे पास सेव हो जाएगी। सॉरी, उस वक्त मैंने यहाँ क्लिक कर दिया था, इस पर नहीं करना है, वरना यही सिर्फ इमेज सेव हो गया था मेरा। आपने थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये देखें प्रिंट का ऑप्शन आ गया। जब तक प्रिंट का ऑप्शन ना आए आपने यहाँ नीचे आके क्लिक करना है। ये प्रिंट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ जनाब इसे आके मैं सेव एज PDF, ये ठीक है, इसे मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा, ये मेरे पास सेव हो जाएगी। जहाँ भी आप इसे रखना चाहते हैं वहाँ इसे आपने रख लेना। ठीक है, ये जनाब मैं इसे जनाब सेव कर लेता हूँ। ये जनाब मेरे पास सेव हो गई है। मैं अभी इसका प्रिंट निकालूंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करूँगा और इसे मैं एड्रेस पे सेंड कर दूँगा। इसमें कोई चार्जेस नहीं है अप्लाई के, सिंपल सा अप्लाई है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।